ॐ वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। मेरे प्रियात्मन, आज से हम श्री रामचरितमानस के बालकांड से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस संसार का अद्भुत ग्रंथ है, महाकाव्य है, सुंदरतम। यह वो महाकाव्य है जो झोंपड़ी से लेकर महलों तक पूजा जाता है, पढ़ा जाता है। निरक्षर व्यक्ति से लेकर के जो उच्चतम कोटि के विद्वान हैं उनका भी ये प्रिय है। मानसकार ने सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की है, गणेश जी की वंदना की है। उनका पहला ही श्लोक है, वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। मैं उनकी वंदना करता हूँ जो वर्ण हैं, उनके अर्थ हैं, उनसे शब्द बनते हैं, शब्दों से छंद बनते हैं, उन छंदों में रस है, अलंकार है, भरे रहते हैं। उन सब की देवी यानी वर्ण हैं, शब्द हैं, उनके अर्थ हैं, और उनमें से जो कविता बनती है उसमें जो रस, छंद, अलंकार भरे होते हैं, उन सब की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। वंदे वाणी, वाणी को प्रणाम करता हूँ जो वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी है, कविता की देवी है, बुद्धि की देवी है। मैं उस माँ सरस्वती को पहले प्रणाम करता हूँ और साथ में ही विनायक गणेश जी की वंदना करता हूँ जो विघ्न विनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी उनकी वंदना की है। और ये वंदना करते करते जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, वंदना माँ सरस्वती की है, और करते करते उन्होंने कविता की परिभाषा भी बता दी है। कविता क्या होती है, कैसे बनती है, आप देखेंगे। वर्णनाम, पहले अक्षर होते हैं, का, खा, गा। अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, कविता बनती है। वर्णनाम अर्थ संघानाम, अर्थों का संगम, शब्दों का संघर्ष होता है, संग मिलते हैं सारे समूह, उनके अर्थ निकलते हैं। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, फिर उसमें रस पढ़ते हैं, छंद अलंकार भरे जाते हैं, तो कहते कविता बन जाती है। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, तो कविता बन गई। गोस्वामी जी कहते हैं क्या यही कविता है? कि नहीं, ये कविता नहीं है उनका। आप देखिएगा, बोले मंगला नाम च कर्तारो, वो कविता है जो मंगल करती है, जो कल्याण करती है सबका, संसार का, वो कविता है। मंगला नाम च कर्तारो, केवल रस, छंद, अलंकार भरने से कविता को कविता नहीं कहते। वो काव्य वो है जो संसार का, समाज का, व्यक्ति का कल्याण करे। मंगला नाम च कर्ता, जो मंगल करती है, जो सबका कल्याण करती है, जो सबका सन्मार्ग दिखाती है, उसको गोस्वामी जी कविता मानते हैं। तो माँ सरस्वती और
विनायक जी की पूजा करते करते उन्होंने कविता की परिभाषा भी बता दी है। अब भवानी और शंकर की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अब मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के स्तंभ हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं। भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्ध व्यक्तियों के भीतर भी स्थित जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो सिद्ध पुरुष है, उनके भीतर भी जो परमात्मा विराजमान है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भगवान शंकर की कृपा के बिना वो उसको देख भी नहीं पाते। ईश्वर है, सबके भीतर है, लेकिन देखेगा वही जिसके ऊपर भवानी शंकर की कृपा हो जाए। मानसकार की एक विचार है, इसी रूप में कह रहे हैं, मैं इसी रूप में भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। फिर आगे चलते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे देवताओं की, संतों की वंदना करते करते मानसकार अब कहानी कहते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुई करें। प्रयागराज में माघ का मेला भरता है। प्रत्येक वर्ष 1 महीने का मेला होता है माघ में, और बहुत भीड़ होती है। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सभी आते हैं, महीने भर रहते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, सत्य के बारे में विचार करते हैं। और चलिए इसी प्रकार से माघ का मेला लगा हुआ था। और उसमें मेरी जी भारद्वाज भी आए हुए थे, सभी आते थे। और भारद्वाज कौन है? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, दिन ही राम पद अति अनुरागा। कहना प्रयागराज में ही बसते हैं वो तो। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, आते नहीं, वो वहीं बसते हैं, वहीं उनका आश्रम है। प्रयागराज में उनका आश्रम है महर्षि भारद्वाज का। और उनको कहले तिन्हि राम पद अति अनुरागा, उनको राम के चरणों में बहुत प्यार है, विशेष रूप से श्रद्धा है, अनुराग है, राम के चरणों में प्रीति है महर्षि भारद्वाज की। और उस माघ के मेले में सभी आए, सबने स्नान किया, सब चले गए, ऋषि मुनि भी सब चले गए। और महर्षि भारद्वाज ने क्या किया? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। महर्षि भारद्वाज ने मुनि याज्ञवल को रोक लिया, उनके चरणों में गिर गए। जब सब चले गए तो वो भी जाने लगे स्नान करके, लेकिन महर्षि भारद्वाज ने उनको रोक लिया और उनकी पूजा की, उनका यशोगान किया। सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरणों को धोया पिया, उनको अपने आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की और फिर उनसे बोले। उनको रोक लिया। भारद्वाज राखे पद टेकी, उनको रोक लिया। रोक करके क्या बोले? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महर्षि भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से बोले, हे महाराज, मेरे मन में एक शंका है, संदेह है, और तुम्हारे हाथ में तो जैसे एक बेर रखा हो,
सारे वेदों के तत्व तुम्हारे हाथ में हैं। करगत वेद तत्व सब तोरे, वेदों का ज्ञान सारा, सत्य का ज्ञान तो सब तुम्हारे हाथों में है, तो तुम जानते हो। इसलिए कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। मुझे कहते हुए भी लज्जा आती है, कहीं कुछ और ना समझ लें आप। ऐसा ना समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है महाराज। मैं जानता नहीं, संदेह है वास्तव में मेरे मन में, परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। और नहीं कहूँ, संकोच करूँ तो जो मेरे मन में संदेह है वो यूं का यूं रह जाएगा। संदेह तो हो, प्रश्न तो उठे मन में, लेकिन उनका समाधान भी हो, उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलें, तभी तो पूर्णता आती है ना। ऐसा नहीं कि संदेह ना हो, प्रश्न तो उठने चाहिए, ये क्यों, ये कैसे होना चाहिए, तभी तो उत्तर मिलेंगे। लेकिन उनका समाधान भी होना चाहिए। मैं शंका को मन में रख लूँ और आप जैसे ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं, फिर भी मेरा संदेह यूँ बरकरार रहे, वो मुझे ठीक नहीं लगता, वो पाप लगता है। जो न कहूँ बड़ हो ही अकाजा, बहुत अकाज हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, हानि हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरा संदेह तो मिटेगा नहीं, रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे को कह रहा हूँ। और संत कहें यश नीति प्रभु, श्रुति पुराण यश गाव, हो ही न विमल विवेक उरु, गुरु सन किए दुराव। सभी संत, सभी पुराण शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए, गुरु से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ आपको, आपके बात यूँ को यूँ कहना चाहता हूँ। आपसे क्या छुपाना भला, उत्तर तो आपसे मिलेंगे, समाधान तो आपसे होगा। आपसे छुपाऊंगा तो मेरे संदेह यूँ खड़े रह जाएंगे। इसलिए क्या कहा मेरे श्री भारद्वाज ने, कहा राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। सारे पुराण उपनिषद शास्त्र राम के महत्व को बहुत गाते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, उनका महत्व बहुत बड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन, कौन है वो राम, इनकी चारों तरफ प्रशंसा होती है, शास्त्र गाते हैं, ऋषि मुनि उनकी कथाएं सुनाते हैं, आखिर वो कौन सा राम है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयव रोष रण रावण मारा। कौन है वो राम। कल एक तो अवधेश, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, उनका चरित्र भी संसार में विदित है, सब जानते हैं। और क्या जानते कि नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, नारी के विरह में उन्होंने बहुत दुख लिया, नारी का हरण हो गया था, वो बड़े दुखी हुए और क्रोध करके इसी बात से कि रावण उनकी नारी का हरण करके ले गया है, करहु रोष रण रावण मारा, क्रोध करके उन्होंने रावण को मार दिया। तो क्या वही राम है? क्या उनको क्रोध आता है? क्या नारी का विरह होता है उनको? नारी विरह है दुख लहे हुआ पारा, उनको नारी का विरह हुआ, क्रोध आया और क्रोध में रावण को मार दिया। एक तो वो राम है। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या वही राम है या कोई दूसरे हैं जिसको भगवान शंकर भी जपते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं? वो राम कौन है? क्या वही मनुष्य रूप में जो अयोध्या में प्रकट हुए और ये सब जिसकी कहानी है, क्या वही राम है? क्योंकि दूसरे राम हैं जिसको त्रिपुरारी भगवान शंकर भी जपते रहते हैं।
सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहेहु विवेक विचारी। तुम तो सत्य के धाम हो, सब कुछ जानते हो महाराज, इसलिए ज्ञान सहित मुझे बताएं वो राम कौन से हैं, मेरा संदेह मिटाएं प्रभु। बार बार वो कह रहे हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहे उसो कथा नाथ विस्तारी। जिससे मेरा भ्रम मिट जाए, मेरा संदेह दूर हो जाए, मुझे वो कहो कौन से राम है वो। बार बार महर्षि भारद्वाज प्रश्न पूछते हैं और फिर वो कहते हैं, भारद्वाज तुम्हें सब पता है, तुम बस इस बहाने राम की कथा सुनना चाहते हो। कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जेहि हेतु जेहि मुनि सुन मुनि मिटहि विषाद। कहूँ सो मति अनुहारी अब, पता तो तुम्हें सब है भारद्वाज, पर तुम इस बहाने राम की कथा सुनना चाहते हो। लो अब कहता ही हूँ, और क्या कहता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। कहूँ उमा शंभु संवाद, उमा और शंकर का जो संवाद हुआ था मैं वो कहता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो भगवान शंकर ने उमा को सुनाया था, मतलब वो मैंने सुन लिया था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कहूँ उमा शंभु संवाद, मेरा अपना कुछ नहीं है। भयहु समय जेहि हेतु, और वो कैसे हुआ, वह किस समय आए, क्यों अवतार लिया, मैं वो कथा तुमसे कहता हूँ ताकि तुम्हारा विषाद मिट जाए। और क्या कथा कही प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गहे कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर महर्षि अगस्त के आश्रम में गए। महर्षि अगस्त के आश्रम में गए एक बार त्रेता युग में, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ सती भी थी, उमा भी थी। जब दोनों गए महर्षि अगस्त के आश्रम में, महर्षि अगस्त ने तो दोनों की पूजा की, दोनों के चरणों की पूजा की, उनको जगत जननी मान करके, जगत पिता मान करके दोनों की सेवा की। मुनि ने राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। और महर्षि अगस्त ने राम की कथा सुनाई उनको। महेश बड़े प्रसन्न हो गए सुन करके, सारी राम की कथा कही, बड़े प्रसन्न हुए। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन कथा राम की कहते सुनते, उसी पर चर्चा करते करते भगवान शंकर कुछ दिन उन्हीं के आश्रम में रहे। फिर आज्ञा मान करके कह करके विदा ले करके फिर वो चले। और उसी समय कह रहे हैं, उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान शंकर ने कहा कि उसी समय भगवान ने अवतार लिया, रघुवंश कुल में अवतार लिया। हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय जब वो कथा हो रही थी, उसी से मैं उन्हें अवतार लिया। आप कहेंगे जब अवतार अभी लिया तो कथा किस तरह की। मानसकार ने कहीं कहा है, आपने खूब सुना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कितने अवतार हुए हैं, किस किस रूप में हुए हैं, उनका तो विस्तार कौन बता सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए वो कह रहे हैं उसी समय
भगवान ने अवतार लिया और पिता का वचन मान करके उदासी रूप में वो जंगल में चले गए। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस के लिए वनवासी होकर के उसी समय राम वन में चले गए। और दंडक वन में घूमते घूमते क्या हुआ, उसी समय उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसको खोजते हुए जा रहे हैं। हाय सीता कहाँ हो, क्या तुमने देखा? वृक्षों से, पत्तों से, बेलों से पूछ रहे हैं, तुमने देखा है सीता को? रोते हुए जा रहे हैं। और ऐसे समय पर शंकर भगवान ने देखा उनको, वो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभ सती न जा नहीं परम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। भगवान शंकर ने तो पहचान लिया है, मनुष्य रूप में थे राम और लक्ष्मण, और लेकिन दर्शनों के लालची हैं। भीतर कुछ हो रहा है, कैसे करूं? सती पास में है, वो क्या कहेगी? किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर उर अति क्षोभ, भीतर कुछ हुआ, खलबली मच गई, लेकिन दर्शन तो करने हैं। मेरे स्वामी जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिनका जपता हूँ, वो जा रहे हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन सब साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत बिना विचार न बनत बनावा। और वो समझ गए रावण का नाश करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अब कैसे बात हो, किस रूप में बात हो। और उसी समय ये सारी घटनाएं एक ही साथ घटी कि छल से वैदेही का हरण कर लिया गया और राम खोजते फिर रहे हैं बहुत। और उसी समय भगवान शंकर आ रहे हैं अगस्त के आश्रम से, और उन्होंने क्या किया कि दूर से ही, पता ना लग जाए जैसे सती को, दूर से ही, और भेद ना खुल जाए संसार में कि ये भगवान हैं, नरलीला कर रहे हैं। क्या किया? दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हु मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को संसार को पवित्र करने वाले तुम, सत्य चित आनंद तुम ही हो। सत्य, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सत्य है। बाकी सब चीज़ें मिट जाती हैं, एक परमात्मा रह जाता है। सब जो बनता है वो मिटता है, नष्ट होता है। जो अनादि है वही अनंत हो सकता है। परमात्मा अनादि है, अनंत है। कितने ही रूप धारण कर ले भगवान, तो भगवान है। इसलिए कहा जय सच्चिदानंद, तुम सत्य चित हो, तुम चेतन हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, सत्य चित आनंद। तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद स्वरूप हो। ये कह करके जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले उपनोज न सावन। उनको प्रणाम किया। पुनि पुनि पुलकायमान हो गए उनके दर्शन करके। सती पास में जा रही है। शंकर किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? उनको तो सब झुकते हैं, वो किसको हाथ जोड़ रहे हैं भला? सती सो दशा शंभु कह दे कि सती ने देखी दशा, इतने पुलकावली, इतने पुलकित हो रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आखिर किसके सामने, किसको देख करके? उर उपजा संदेह विशेखी, हृदय में संदेह पैदा हुआ, बहुत विशेष संदेह पैदा हुआ। मेरे पति भगवान शंकर के सामने तो संसार झुकता है, सब उनको प्रणाम करते हैं, भला ये किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? किसके सामने झुक रहे हैं? क्यों पुलकित हो रहे हैं? क्या है ऐसा? और शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर तो जगत बंदे हैं,
जगत पूजा करता है उनकी, चाहे वो देवता हो, नर हो, मुनि हो, सब उनको शीश नवाते हैं। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। तो उन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया है, वो भी उसको जो रोता हुआ जा रहा है। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, उन्होंने राजपुत्र को एक प्रणाम किया, इनको सब प्रणाम करते हैं, वो भी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। भय मगन छविता सुविलो की, और उसकी छवि देख करके पुलकित हो गए भीतर से। अभी भी पुलकायमान है भीतर से। सती के मन में ये देखा और संदेह हुआ, प्रश्न उठा भीतर। क्या उठा? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद। स्वाभाविक प्रश्न उठना ही था, उठना ही चाहिए। क्या प्रश्न उठा? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, वो ब्रह्म, वो परमात्मा जो व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में जो परमात्मा है, अज, जिसका कोई जन्म नहीं होता, अजन्मा है, अकल है, इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती किसी तरह से, इच्छा है, अकल है, अगोचर है, आँखों से देखा, इंद्रियों के द्वारा उसका पार नहीं पाया जा सकता। अगोचर, गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जो इच्छा रहित है, भेद रहित है, अभेद, जिसमें कोई भेद नहीं, जिसका जानना कठिन है। सो की देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जान सकते वो क्या है। क्या वो नर की, मनुष्य की देह धारण करके आएगा? सो की देह धरी हो ही नर, क्या वो ब्रह्म जिनके ये गुण है, क्या वो देह धारण करके आएगा संसार में? ये प्रश्न उठा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म जो व्यापक है सब जगह, और विरज अज, अजन्मा है, अकल है, अनी है, अभेद है, वो क्यों संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आएगा? क्या ये वो भगवान हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने मेरे प्रभु भगवान शंकर झुक रहे हैं? ये प्रश्न स्वाभाविक है, उठना ही नहीं चाहिए। जिनको ज्ञान की पिपासा है, जिसको जानने की भूख है, उनके मन में प्रश्न उठते ही हैं, उठने ही चाहिए। ऐसा प्रश्न उमा के मन में उठा है, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं, भीतर भीतर उठा है। अभी आगे उस प्रश्न का कैसे उत्तर मिलेगा, और भगवान शंकर किस रूप में उत्तर देंगे या क्या करेंगे, ये प्रसंग हम और आगे चलाएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।